बैसाखी के अवसर पर सीएम सैनी ने गुरु के दर पर टेका मत्था। सीएम ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। जलियांवाला बाग की बरसी पर शहीदों को किया नमन। कुरुक्षेत्र में सीआईए 2 और बाइक सवार 2 गैंगस्टरों के बीच में हुई मुठभेड़। बदमाशों के पैर में लगी गोलियां। शाहबाद में इमिग्रेशन सेंटर पर आए आरोपियों ने की फायरिंग। भिवानी में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने किया चक्का जाम। 2 हफ्ते से पानी न मिलने से लोगों को हो रही परेशानी। बच्चों को भी बिना नहलाए भेजना पड़ रहा है स्कूल। कालावाली में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। खेतों में बिजली का तार टूटकर गिरने से हुआ शॉर्ट सर्किट। पीड़ित किसान ने लगाई सरकार से गुहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने अंबेडकर जयंती को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की। बता दें कि पीएम ने लिखा कि अंबेडकर जयंती पर सोमवार का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा। सुबह करीब 10:15 पर हिसार अयोध्या के बीच में कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करूंगा। दोपहर बाद यमुनानगर में भी कई प्रोजेक्ट से जुड़ा कार्यक्रम है। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर सीएम सैनी ने गुरु के दर पर मत्था टेका। आपको बता दें कि प्रदेश के अपने परिवारजनों की खुशहाली की कामना की और इसी के साथ में सीएम सैनी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया और बैसाखी के पावन पर्व और खालसा पंथ के स्थापना दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई दी और खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर यह बधाई, साथ ही जलियांवाला बाग के शहीदों को भी याद करते हुए नमन किया, जिसकी ये तस्वीरें खालसा पंथ के स्थापना दिवस के अवसर पर मत्था टेकते हुए और बधाई दी और सभी के सुख समृद्धि की भी कामना यहां पर उन्होंने की है। वैसाखी के अवसर पर सीएम सैनी ने गुरु के दर पर मत्था टेका। वैसाखी वाले दिन सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं खालसा पंथ की आज वैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसाखी वाले दिन संगता दशमेश बोल। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा विकास के नए आयाम पर आएगा और यमुनानगर हिसार को कई बड़ी सौगात भी मिलेंगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रादौर में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राणा ने कहा कि किसान को फसल उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसकी समय पर पेमेंट भी होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के आगमन को लेकर पूरी हरियाणा बीजेपी काफी उत्साहित है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आगमन को काफी
सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार और यमुनानगर कार्यक्रम के जरिए पूरे हरियाणा को विकास के नए पथ पर लेकर जाएंगे। उनके इस कार्यक्रम से हिसार और यमुनानगर को काफी कुछ भी मिलेगा। डिक्के के लोगों ने मेरे से कहा, प्रधानमंत्री जी का दौरा 14 तारीख को है। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे हिसार में और यमुनानगर में। हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और यमुनानगर में दीनबंधु थर्मल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। और ये विकास के लिए, हरियाणा प्रांत के लिए बहुत बड़ा काम है। देखिए, कुछ अभी शुरुआती दौरा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सारी जगह उठान भी ठीक समय पे होगा और एमएसपी पे सारी फसलें बिकेंगी। किसान को 48 घंटे में उसका पैसा ही मिलेगा। कोई अपने विशेष काम के लिए आते हैं अपने। लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हरियाणा के नारनौल के रहने वाले विक्की जय सैनी के फैशन डिजाइनिंग फैक्ट्री में पहुंचे। उन्होंने विक्की के काम की तारीफ की और इस दौरान राहुल गांधी ने टेक्सटाइल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विक्की सैनी से कई सवाल किए। विक्की सैनी ने दिल्ली के हौज खास के पास रेडीमेड कपड़ों की एक फैक्ट्री लगाई हुई है। उनकी फैक्ट्री में 40 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं और उसके इस काम से प्रभावित राहुल गांधी ने 5 अप्रैल को उसकी फैक्ट्री का दौरा किया। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देर रात CIA2 की टीम ने आइलेट्स सेंटर पर फायरिंग के मामले में काकाराणा गैंग के बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू किया। अभी LNJP अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दोनों की टांगों में गोलियां लगी हुई हैं। घटना रात करीब 12 बजे की है। रास्ते में पुलिस से पहले 2 संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए। पुलिस को देखते हुए उन्होंने हथियार निकाल लिए और फायरिंग शुरू कर दी। एक वारदात हुई थी इलाहाबाद में, जो एक इमिग्रेशन सेंटर पे गोलियां चलाई थी 2 लड़कों ने। और आज जो हमारी टीम थी, हमारी टीम में सब इंस्पेक्टर प्रेम, ASI राम कुमार, ASI सुरेंद्र, HC कुलदीप और ASI दूसरा सुरेंद्र, तो आज ये गश्त पे इलाहाबाद एरिया में थे। इनको एक मुखबरी मिली कि 2 नौजवान लड़के हैं और वो जिस तरह से परसों वारदात हुई थी उसी स्टाइल में अपना मुंह उन्होंने लपेट रखा है और हथियार उनके पास हैं, किसी वारदात को अंजाम देंगे। तो हमारी टीम ने जब बराड़ा, इलाहाबाद से बराड़ा रोड पे पुलिया के पास अपना नाका लगाया तो उनको ये 2 लड़के दिखाई दिए और इन दोनों लड़कों ने पुलिस पार्टी को देख के पुलिस पे फायरिंग की। फिर इनको जो PSI प्रेम था सब इंस्पेक्टर, उसने रुकने के लिए भी कहा, हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन ये लगातार फायरिंग करते रहे पुलिस पार्टी पे। उधर कालावाली क्षेत्र के गांव करूंगावाली के किसान बाबू सिंह और गुरमीत सिंह की फसल जो कि खेत में खड़ी थी, गेहूं की फसल में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कई एकड़ खड़ी फसल जलकर राख हो गई। बता दें कि किसानों ने तुरंत प्रभाव से ट्रैक्टर के माध्यम से बाकी फसल को बचाने का प्रयास किया और सफल रहे। बताया जा रहा है कि खेतों से बिजली की तार गुजरती है और जिसके कारण शॉर्ट कट हुआ है और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है क्योंकि उनकी खड़ी हुई फसल का नुकसान हुआ है। तो गेहूं की फसल शॉर्ट सर्किट के माध्यम से जो है खड़ी हुई फसल जलकर राख हो गई। इसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कालावाली से यह खबर है जहां पर गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई और जैसे ही इसकी सूचना जो है ग्रामीणों को लगी तो आनंद फानन में ग्रामीण अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़े, जहां पर गेहूं की फसल में आग लगने की जो खबर है वहां जाके उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया और अब उनकी मांग है सरकार से कि अब उनको उचित मुआवजा दिया जाए क्योंकि उनकी खड़ी हुई फसल जो है जलकर राख हो गई। उधर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को लेकर सभा के लोगों ने
नगर पालिका के साथ शहर में सफाई अभियान चलाया है। आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा के प्रधान मंगत नगर में बताया कि सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। शहर में विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़ा करकट को जो है एकत्रित करके शहर के बाहर भेजा जाएगा। इस मौके पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अंबेडकर सभा के सदस्य भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सभी को आज बैसाखी के पवित्र दिहाड़े की आपको बधाई देता हूं और कल को 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने आड़ वाली मंडी में सफाई अभियान की शुरुआत की है। आज बैसाखी का पर्व है, उस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जो कि कालांवाली अम्बेडकर भवन में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी होंगी। और सभी से मेरी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और बाबा साहब के विचारों पर चलें। अभिनेता मनोज कुमार के बेटे कुणाल और विशाल पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर पहुंचे और यहां उन्होंने अपने पिता के निमित्त विधिपूर्वक पिंडदान किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद वे भगवान कार्तिकेय के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा भाव से कार्तिकेय को तेल अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने बड़े शिवालय पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन किए। गर्दी यहाँ बहुत सालों से चल रही है और पिताजी की अस्थियां हमने हरिद्वार में गंगा जी में बहाई है। उसके बाद यहाँ पिहोवा आना था उनकी पूजा पिंडदान और पूजा करने को, तो हम सारा समस्त करवाया और यहाँ पूजा संपन्न हुई है। उम्मीद करते हैं उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। आप सबका धन्यवाद। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और आपको बता दें कि पीने के पानी की समस्या फिर से पैदा हो रही है। इसी के चलते भिवानी के दादरी गेट पर ढाणा रोड पर दादरी गेट क्षेत्र के नागरिकों ने पिछले 4 दिन के बाद दूसरी बार रोड जाम कर अपनी मांगें रखी हैं प्रशासन के सामने। स्थानीय प्रशासन से पानी की सप्लाई छोड़े जाने की भी मांग यहां पर तत्काल प्रभाव से की है। स्थानीय नागरिकों का आरोप था कि पिछले 14 दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी हो रही है। वहीं दादरी गेट पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में 14 दिनों से पानी की परेशानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले भी उन्होंने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया था। पानी की मांग है, 4 नंबर गली में 3 नंबर गली में कभी पानी को मिलता गर्मी में पानी की जरूरत है। नहीं छोड़ेंगे नहीं पानी दिए, नहीं छोड़ेंगे तो क्या करा फिर उनको पता। गर्मी में बालक कड़क कड़क के मर गया तो क्या करा फिर बता। दादरी के ढाणा रोड 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, 4 नंबर गली और पहली नंबर गली ढाणा रोड पे बराबर में पानी चलना। हमारी गाड़ी में पानी क्यों नहीं आ रहा है? अब 4 दिन हो गए नहरा पर पानी छोड़ना चाहिए। जितना मजबूरी जाना पानी को नहीं टिकी में क्योंकि डालना इतनी पानी क्यों नहीं आ हमारा यह समस्या मर जाए। कुछ ले लेकर घरे मट के हंडा रोला बलंदे पानी ना बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, कैसे काम चलाते? कुकड़ा चलाना बिना नाई भेजा बड़का ने भी किसान मर गए। सारा पानी में अभी काम कर रहे हैं। पहले भी लगा था, उस दिन भी खुलवा दिया था और उनका पानी छटवा दिया था। अभी वो पब्लिक का थोड़े मौका बुलवा रखे और उनका पानी समय पर छटवा दें, इनका शेड्यूल बना दिया था। देवेंद्र जी पहले भी जाम लगाया था, अब वो खुलवा उस दिन पानी छोड़ दिया था। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं पानी छोड़ दिया था, उस दिन आ गया था पानी। छटवा दिया ये अपने दादरी गेट का ढाणा रोड का मामला है। खबर नोहर से है, जहां खान और भूविज्ञान विभाग की ओर से
सोती बड़ी मार्ग पर जो है मिट्टी का अवैध परिवहन कर रही है। आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया गया। खान और भूविज्ञान विभाग के सहायक खनन अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि सोती नोहर मार्ग पर अवैध मिट्टी परिवहन की शिकायतें दीपलाना और सोती गांव के जागरूक लोगों की कई तरफ से काफी दिक्कतों से मिल रही थी और जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भजनलाल निवासी सरखंड जो है ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो है परिवहन करते हुए मौके से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तरफ से बिना रवाना और बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया है। खनिज विभाग की कार्रवाई यहां देखने को मिली है सोती गांव पर, जहां पर 26,000 से अधिक का जुर्माना अवैध खनन करते हुए परिवहन पर लगाया गया है। बता दें कि सोती गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जहां पर अवैध परिवहन कर रहे थे और उस सिलसिले में सोती गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। 26,000 से अधिक का जो है इस पर जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने हनुमान जयंती को लेकर कहा कि हनुमान जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ में देश भर में मनाया गया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के जीवन वृतांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी का जीवन बेशक धार्मिक था, लेकिन उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी को याद दिलाया जाए कि आप ये काम कर सकते हैं तो वे उस काम को कर देते थे। वैसे ही मानव को भी हार नहीं माननी चाहिए। ग्राम उत्थान फाउंडेशन जो समस्त अपने भारतवर्ष में 136 इनकी शाखाओं में हनुमान जयंती मना रही है, मैं सबसे पहले जो इनके फाउंडर हैं यानी बनवारी लाल जिंदल सुईवाला जी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि वे समाज में एक इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जो रोजगार उन्मुखी होने के साथ साथ लोगों को आपस में एक साथ जोड़ने का काम भी करता है और इससे न केवल आपसी भाईचारा बनता है बल्कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी पैदा होता है। खबर सिरसा से है, जहां इलाहाबाद क्षेत्र में नशे की हालत में हुड़दंगबाजी करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को काबू किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने इलाहाबाद थाना की एक पुलिस टीम गश्त और चेकिंग के दौरान पंचमुखी चौकी की तरफ जा रही थी और इस दौरान पुलिस जब पंचमुखी चौक के पास पहुंची तो सड़क पर सरेआम 8 लोग आपस में झगड़ रहे थे, जिन्हें शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। तो पंचमुखी चौक के पास में गिरफ्तारी हुई है, जहां पर 8 लोग जो है आपस में झगड़ रहे थे और उनको जो है शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने काबू किया। तो हुड़दंगबाजी करने में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। बता दें कि एक लड़के ने अपनी फ्रेंड को सूटकेस में छिपाकर बॉयज हॉस्टल ले जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की हैं, जहां पर गर्लफ्रेंड को सूटकेस में ले जाता हुआ जो छात्र था वो कहीं ना कहीं गार्ड्स के हाथ से चढ़ गया, जो कि आप देख सकते हैं। और इसको ये भी कह सकते हैं लव इन सूटकेस। तो ये सूटकेस में यहाँ पर गर्लफ्रेंड को बॉयज हॉस्टल में दाखिल कराने के सिलसिले को लेकर हंगामा खड़ा हो गया और जिसका एक वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गर्लफ्रेंड को सूटकेस में लाया जा रहा था। पकड़े जाने पर मामले का खुलासा हुआ। उधर रतिया की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि शनिवार को रतिया एसडीएम सुरेश कुमार ने खरीद एजेंसी में ट्रांसपोर्टरों की एक अहम बैठक ली और बैठक के बाद में एसडीएम ने सभी अधिकारियों को और खरीद एजेंसियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसानों के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गेहूं की परचेज के लिए आज मीटिंग ली है सभी एजेंसियों की, वेयर हाउसिंग, फूड कॉर्पोरेशन और सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, सभी बुलाए गए हैं ताकि परचेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और कोई समस्या आती है तो उसका मिलकर सभी तुरंत समाधान करें। इसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम के जिला कोर्ट के पास बनी पार्किंग में खड़ी कार, ऑटो और बाइक में अचानक भयानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग के बाद मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग किस कारण से लगी अभी तक इन कारणों का पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि गर्मी के सीजन में आगजनी के हादसे बहुत होते हैं और ऐसे में दमकल विभाग भी समय समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है और घटना घटने पर तुरंत दमकल विभाग को सूचित करने के लिए जनता से अपील करता है। तो आग की चपेट में ऑटो और बाइक, यहां पर आप देख सकते हैं धुएं का गुबार। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप जो है यहां पर ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। उधर नारनौल के कैलाश नगर में रहने वाले शख्स ने अपनी बेटी की शादी से पहले उसे घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकाला है। बता दें कि 14 अप्रैल को लड़की की शादी होनी है। पिता के इस कदम की लोग सराहना कर रहे हैं। लड़की को घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकालने से ये संदेश दिया गया है कि लड़का और लड़की एक समान है। तो लड़का लड़की एक समान का जो संदेश देने की कोशिश एक परिवार की यहाँ पर, जिसकी सराहना अब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि कैलाश नगर में बेटी की घुड़चढ़ी कराई और बनवारा निकाला, जिसकी तस्वीर देखने के बाद में लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। उधर राजकीय महाविद्यालय घरौंडा में युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र की ओर से डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश मेमोरियल काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल जोन के लगभग 13 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में विवेक चावला, निदेशक युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने शिरकत की। और आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सुपरवाइजर्स, युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के डॉक्टर हरविंद्र राणा भी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह बागी, प्राचार्य शहीद उदम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री भी उपस्थित रहे। साथ ही कई विद्यालयों से आए कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने 4 जोन में से एक जोन जो हमारा करनाल जोन है, उसमें कविता पाठ का आयोजन करने का हमें मौका दिया। और इस काव्य पाठ में लगभग 15-20 कॉलेजों से जो है हमारे विद्यार्थी यहाँ पर पार्टिसिपेंट के रूप में आए हैं। लगभग 26 टीम जो है वो प्रतिभागी के रूप में जो है इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। और इसी बीच हमें बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे
यूथ एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का, उनके डायरेक्टर साहब हमारे डॉक्टर विवेक चावला जी हमारे बीच में आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। चावला युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से आज राजकीय महाविद्यालय घरौंडा में उपस्थित हुआ हूं और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से एक आयोजन जो है वो इस महाविद्यालय में किया गया। एक काव्य पाठ प्रतियोगिता जिसे कमलेश मेमोरियल हमारे एक पुराने अध्यापक और एक बहुत ही बड़े साहित्यकार, उनकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के द्वारा 4 अलग अलग जोन में और 4 अलग अलग महाविद्यालयों में आयोजित किया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।